डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हम जानते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े डायनासोर रहा करते थे। फिर एक शहाब साकिब के ज़मीन से टकराव के नतीजे में ज़मीन पर हौलनाक तबाही रूनुमा हुई, जिसमें डायनासोर्स की नस्ल भी ख़त्म हो गई। लफ्ज़ डायनासोर सबसे पहले रिचर्ड डॉन ने 1842 में इस कबील जैसा मखलूक के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक डायनासोर की दो इकसाम थी, एक सब्ज़ी खोर तो दूसरा गोश्त खोर। सब्जी खोर डायनासोर दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा रहते थे, जबकि गोश्तखोर एक दूसरे को मारकर खा जाते थे। डायनासोर्स की जिंदगी तकरीबन 20 से 200 सालों तक मुश्तमिल हुआ करती थी, जबकि अब तक की सबसे बड़ी बाकियात एक अमरीकी रियासत से दरियाफ्त हुई, जिसकी लंबाई तकरीबन 27 मीटर के इर्द गिर्द बताई जाती है। नाज़रीन इकराम, हम सब ये तो जानते हैं कि डायनासोर्स का इख्तिताम ज़मीन पर एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड गिरने से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से पहले भी कई तरह के जानवर मौजूद थे जो बहुत बड़े और ख़तरनाक हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है मेगान्यूरोप्सिस। ख़वातीन और हज़रात, ये ख्याल किया जाता है कि मेगान्यूरोप्सिस भी डायनासोर से पहले की मखलूक है। आप में से अक्सर लोग अपने घरों के आसपास ऐसी मखलूक देखते हैं जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई है, जिसे आपने कई बार पार्क और मकानात के इर्द गिर्द उड़ते भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों, मेगान्यूरोप्सिस की लंबाई आज के ड्रैगन फ्लाई से कई गुना ज़्यादा थी, और ख्याल ये किया जाता है कि इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी था, और इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक हुआ करती थी। अब आगे हम जिस जानवर के बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्थोप्लूरिया। नाज़रीन, ये एक ऐसा जानवर है जिसे हम कीड़े के तौर पर सोच सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई तकरीबन 6.5 फुट से भी ज़्यादा थी। हालांकि इसे पुरसुकून सलूक करने वाला जानवर समझा जाता है, और ये आज भी दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है, जबकि इसकी लंबाई 8 फीट तक होने का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। बिगेस्ट आंट या सबसे बड़ी चींटी। दोस्तों, डायनासोर से पहले ज़मीन पर आबाद मखलूक़ात में से बिगेस्ट आंट नामी ये मखलूक भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अमूमन जो चींटी आप अपने घरों में देखते हैं ये उनसे बहुत बड़ी, या यूँ कह लीजिए कि कई गुना बड़ी होती थी। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो चींटी हम आज देखते हैं वो कुछ भी खा लेती है, लेकिन उस ज़माने की चींटी सिर्फ ताज़ा फूड ही खाती थी, और उनकी ख़ास बात यह थी कि वो उस वक्त भी ग्रुप बनाकर रहा करती थी। ब्रोंटोस्कॉर्पियो। ख़वातीन और हज़रात, ब्रोंटोस्कॉर्पियो को दुनिया का सबसे पहला बिच्छू भी कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि एक सादा स्कॉर्पियो की लंबाई 5 इंच के आसपास होती है, लेकिन ब्रोंटोस्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई 3 फुट और 1 मीटर तक होती थी, जबकि मुहक्किकीन के मुताबिक ब्रोंटोस्कॉर्पियो किसी भी चीज़ को अपने नोकदार हाथों से पकड़कर आसानी से मार देता था। अब आगे हम अपने नाजरीन को बताएंगे टेरिकोट्स के बारे में। टेरिकोट्स एक बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करता था जो पानी में रहता था। देखने में इसका सर स्कॉर्पियो जैसा ही लगता था, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। इसकी लंबाई 10 फुट या 3 मीटर के आसपास होती थी, और ये अपने मजबूत हाथों से शिकार को पकड़कर इसे मार देते थे। इसके आगे बड़े से बड़े जानवर भी मुश्किल से टपक पाते थे। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि टेरिकोट्स का वजूद डायनासोर से भी पहले का था। अब आखिर में डिस्कवर द वर्ल्ड के नाजरीन को हम बताएंगे लिब्रिंथोडोंशिया के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक जानवर था। आप इसे आज के मगरमच्छ की मानिंद फर्ज कर सकते हैं। लिब्रिंथोडोंशिया अपने नोकदार और तेज दांतों की वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। ये अपनी तेज नज़र और फुर्ती से फौरन अपने शिकार पर टूट पड़ता और इसे फौरन मौत के घाट उतार देता। लिब्रिंथोडोंशिया का साइज आज के मगरमच्छ से कहीं बड़ा था। तो नाज़रीन, आपको इन सब में से ज़्यादा खतरनाक जानवर कौन सा लगा, कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।